यहाँ तक के विचार में क्या क्या निष्कर्ष हुआ था कि रूप आदि, ये जो रूप है दृश्य, और दृक् कौन था रूप की अपेक्षा? लोचन, इंद्रिय लोचन आदि दृक्, और मन की अपेक्षा लोचन आदि इंद्रियां सभी दृश्य। दृश्याधिवृत्तयः साक्षी, धी की वृत्तियां वे जितने हैं वो भी सभी दृश्य हैं, ऐसा निर्णय हुआ था। दृश्याधिवृत्तयः साक्षी, बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वो भी सभी दृश्य हैं। क्या क्या है उसके लिए बता दिए थे चतुर्थ श्लोक में। कामः, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, धृति, ह्री, धीर, धीर, ये सभी मन ही तत्तद रूप से परिणत हो जाता है, और इन सबको जानने वाला है साक्षी। अतः ये सब हो जाएंगे दृश्य। साक्षी है दृष्टा, दृक्, दृष्टा है। दृग् एव, वो दृष्टा ही है, न तो दृश्यते, वो कभी दृश्य नहीं बनता है। अर्थात किसी अन्य दृष्टा का विषय कभी साक्षी नहीं बनता है, क्योंकि अन्य ऐसे तो अन्य दृष्टा है ही नहीं, इसलिए वो दृश्य नहीं होगा। इसलिए न तो दृश्यते, वो दृश्य नहीं होता है। इसको बताने के लिए जो दृश्याधि, दृश्य की जो धी बुद्धि के परिणाम जो दृश्य हैं, उनको सबको दिखाने के लिए चतुर्थ श्लोक में बताए थे। दृक् और दृश्य में कारण क्या बताए थे कि किसी वस्तु के दृश्य होने में और किसी के दृक् होने में हेतु क्या दिए थे? नानात्व, एकत्व। जी, नानात्व और एकत्व। इसमें नानात्व है वो दृश्य, एकत्व को लेकर के दृक्। तो जो इंद्रियां हैं उसमें दृक्त्व सिद्ध क्या? इंद्रिय में दृक् भी कहा, दृश्य तो है ही मन की अपेक्षा, इंद्रिय को क्या कहा? दृक्। तो वो जो दृक्त्व का कारण क्या था? एकत्वेन, एक रूप से सभी दृश्य रूप आदि को देखता है, इसलिए इंद्रिय क्या है? दृक्, ऐसा कहा गया था। तो बोले इसी युक्ति को लेकर के और उसमें दृक्त्व सिद्ध किया। आगे उसमें दृश्यत्व भी आता है, तो उसको लेके आगे संशय हो रहा है कि उसमें दृश्य, चैतन्य में भी दृश्यत्व आ जाए, इसी को लेके देखिए। इंद्रिय मनसोर उक्त न्यायेन उक्त लक्षणायाः चिते अपि दृश्यत्वं स्यादिति आशंकायाम। जिस युक्तियों को लेकर के इंद्रिय और मन में दृश्यत्व की सिद्धि की गई थी, वो तो दृक् भी सिद्ध किया गया था और दृश्यत्व भी सिद्ध किया गया था। उसी युक्तियों से, युक्ति के द्वारा उक्त लक्षणायाः चिते अपि, उक्त लक्षण, उक्ता लक्षणा यस्य सा उक्त लक्षण, जिसकी लक्षण कही गई है, कहाँ पर? इसके ऊपर वाले पंक्ति में कही गई है, देखो। स्वगतादि भेद रहित सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म अभिन्न कुटस्थ प्रत्येक रूप सर्वसाक्षिणी चिति ही, ऐसे लक्षण वाले जो चैतन्य चिति, वो भी दृश्य हो, यही आशंका है। कुल मिला के आशंका क्या है? जैसे दृक् होने पर भी, इंद्रिय और मन में दृक् होने पर भी उसमें क्या रहता है? दृश्यत्व।
इसी प्रकार उक्त लक्षण वाले जो चिति है, चैतन्य है, आत्मा है, साक्षी है, उसमें भी दृश्यत्व रहे। जो सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म है, तो उसको अभी निराकरण कर रहे हैं कि नहीं। आशंकायाम दृश्यत्वस्य दृष्टिपूर्वकत्वात्, तो उसको बता रहे हैं कि कभी भी दृश्य है तो उसका कोई दृष्टा अवश्य होता है, क्योंकि दृष्टिपूर्वकत्वात्, दृष्टा नहीं होने से दृश्य कैसे होगा। दृष्टिपूर्वकत्वात् चितेः दृष्टित्वेन चित्यंतरांगीकारेण अनवस्थाख्य दोषः स्यात्। तो जैसे अन्य सभी दृश्य वस्तु को चिति चैतन्य जानता है, इसी प्रकार यदि चैतन्य को अन्य कोई वस्तु जाने चैतन्यांतर, तो अनवस्था दोष हो गए। जैसे सूक्ष्मता को लेकर के देखा जाए तो रूप आदि विषय वस्तु को देखने वाला सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रिया से भी सूक्ष्म है मन, और मन से भी बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः, बुद्धि को भी जानने वाली आत्मा साक्षी। तो चैतन्य इन सभी को जानता है। उसी चैतन्य को भी यदि जानने वाला कोई अतिरिक्त चैतन्य माना जाएगा उसके ऊपर, तो उसी चैतन्य को जानने के लिए भी तो फिर कोई चैतन्य की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे बुद्धि को जानने वाला कोई चैतन्य है, उसी चैतन्य को भी तो जानने के लिए यदि कोई अलग चैतन्य की आवश्यकता मानेंगे, तो उसके लिए और एक चैतन्य की आवश्यकता हुई। और जिस चैतन्य के द्वारा अन्य चैतन्य का ज्ञान हो रहा है, उसको भी जानने के लिए यदि फिर कोई चैतन्य की आवश्यकता पड़े, तो ये अनवस्था दोष हो गया। तो इसी प्रकार अतिरिक्त फिर अलग चैतन्य मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनवस्था दोष हो रहा है। इसलिए जो जिस चैतन्य के द्वारा बुद्धि, वृत्ति और इंद्रियों का ज्ञान हो रहा है, दृश्य हो रहा है, उसी चैतन्य को स्वयं प्रकाश मानेंगे तो कोई अनवस्था दोष नहीं होगा। उसके प्रकाशन के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं। जैसे दीपस्य नान्य दीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशन, एक दीप को देखने के लिए अन्य दीप की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जो चैतन्य साक्षी आत्मा है, उसको प्रकाशित होने के लिए अन्य कोई चैतन्य की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अनवस्था दोष नहीं। आगे चित्यंतर अंगीकारेण अनवस्थाक्ष्य दोषः स्यात्, इसलिए चित्ते चित्तिरेव दृष्टि अस्मिन् पक्षे अपि कर्म करते। तो अपने आप को देख ले चैतन्य, तो बोले कि अपने आप को भी नहीं देखता है। अपने आप को देखेगा तो कर्म कर्तृ विरोध है। अपने आप को देखेगा नहीं, प्रकाश करेगा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो स्वयं के द्वारा भी स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, प्रकाश स्वरूप है, यही तत्व। चित्ते है चितिरेव दृष्टि, चैतन्य का स्वयं चैतन्य ही प्रकाशक हो जाए इति नहीं। पक्षे भी कर्म कर्तृ विरोध स्यात्, कर्ता और कर्म दोनों एक ही व्यक्ति हो जाएगा, इसलिए स्वयं प्रकाश में। तस्माद, इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रकाशांतर निरपेक्षतया स्वयं प्रकाशमानायाः चित्ते दृश्यत्वं न स्यादिति। इसलिए जो स्वयं प्रकाश स्वरूप चैतन्य आत्मा है, वो दृश्यत्वम न स्यात्, वो कभी दृश्य नहीं होगा, क्योंकि स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसको देखने के लिए, प्रकाश करने के लिए अन्यत्र अन्य कोई चैतन्य नहीं है, जिसके कारण वो दृश्य बने। मुखतः स्वव्यतिरिक्त अंतकरणादि युष्मदर्थेभ्यः चिते वैलक्षण्यम न तो दृश्यते इति अंश विवरणेन अनेन श्लोकेन दर्शयति। जो न तो दृश्यते प्रथम श्लोक में आया था, दृक् एव
न तो दृश्यते। उसी अंश का व्याख्या करने के लिए 5वां श्लोक ये ला रहे हैं। तो क्या कहे, जो चैतन्य है वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वह सभी को प्रकाशन करता है। स्व व्यतिरिक्त अंतःकरण आदि, उस चैतन्य से व्यतिरिक्त जितने भी जड़ पदार्थ हैं, अंतःकरण, इंद्रिय, प्राण, इन सभी को, जिनको सब कहने के लिए एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, युष्मद् अर्थ। आत्मा के लिए अस्मद् अर्थ का प्रयोग होगा, और आत्मा से व्यतिरिक्त जितने भी हैं उन सभी के लिए क्या प्रयोग करेंगे, युष्मद् अर्थ। तो स्व व्यतिरिक्त अंतःकरणादि युष्मद् अर्थेभ्यः, आत्मा चैतन्य से व्यतिरिक्त जितने भी युष्मद् अर्थ पदार्थ हैं उससे विलक्षण है चैतन्य। इसी बात को दिखाने के लिए उस प्रथम श्लोक में कहा गया था, दृगेव न तु दृश्यते इति अंश विवरणेन, इतने अंश को विवरण करते हुए अनेन श्लोकेन दर्शयति, इस श्लोक के द्वारा दिखाया जा रहा है, जो आगे 5वें श्लोक में है। नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम्। नोदेति नास्तमेत्येषा स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना। नो उदेति न अस्तं याति, न उदेति न अस्तं याति। अस्तमेति, एति इन गतों का रूप है, आप लोग सुने हैं। क्या सूत्र आया था, एत्ये धत्युट से। न उदेति, उद एति यानी उत्पन्न नहीं होता है, एति इन गतो, न उदेति उत्पन्न नहीं होता है, न अस्तम एति अस्तम न गच्छति, अस्त को प्राप्त नहीं होता है, न उदेति न अस्तमेति। कौन, ऐसा, ये जो ऐसा चिति, ये जो चैतन्य है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, ना विनाश होती है, ना अस्तमेति, ना वृद्धिम याति ना क्षयम याति, ना वृद्धि को प्राप्त होता है ना क्षय को प्राप्त होता है। स्वयं विभाति, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। स्वयं विभाति अथ अन्यानि भासयेत्, और अन्य को भी प्रकाशित करता है। साधनम बिना, कैसे प्रकाशन करता है, साधनम बिना अन्यानि भासयेत्, अन्य जितने भी हैं सभी को बिना साधन के जानता है। साधन यानी क्या, करण, इंद्रिय आदि करण के बिना भी वह साक्षात जानता है। इंद्रिय करण के बिना जान सकते हैं, नहीं। इंद्रिय करण आदि के बिना सुख आदि का ज्ञान नहीं होता है। सुख का, जो सुख का ज्ञान होता है, कौन से इंद्रिय से सुख अनुभव होता है, मन से। मन ही स्वयं सुख स्वरूप है, मन ही सुख रूप से परिणत होता है। सुख दुख सभी अंतकरण का
परिणाम है। जब मन ही सुख रूप से परिणत हो रहा है तो मन के द्वारा जानेंगे उसको। साक्षी जानता है तो वो साक्षात ही जानता है उसको। जैसे अहम सुखी, इसको अनुभव करने के लिए देखिए, इसका और भी एक कारण बता सकते हैं। जैसे सुषुप्ति में मन लय हो जाता है, संस्कार रूप से रहता है, लय होता है, फिर भी सुख होता है कि नहीं? जी होता है। तो किससे सुख अनुभव होता है? मन से? साक्षी साक्षी के द्वारा ही अनुभव होता है। इसलिए कहे भाषयत साधनम बिना, सभी को प्रकाशित करता है बिना साधन के। यही साक्षी का अर्थ ही यही हो गया, साक्षात पश्यति इति साक्षी। करणांतर के बिना निरपेक्षतया, इंद्रिय कर्ण आदि की अपेक्षा नहीं रखते हुए साक्षात प्रकाशन कर लेता है, इसलिए उसको ही कहते हैं साक्षी। आगे इसकी व्याख्या, न उदेति अस्तमेति, ये मूल में हो गया। टीका में देखिए, यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म इति श्रुत्युक्त प्रकारेण विद्वत् अपरोक्षतां चितेः अर्थात् सूचयन् उक्त लक्षणां चितिं परामृशति। ऐसा मतलब ऐसा चिति, जो यह चैतन्य स्वरूप जो हमारी आत्मा, ऐसा मतलब जो समीपतरवर्ती है। हमारे सबसे समीप कौन है? स्वयं आत्मा। तो जो समीपतरवर्ती आत्मा है, ऐसा चिति ही, तो बोले वो कौन है? साक्षात ब्रह्म ही है। यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जिसको श्रुति कहती है। अपरोक्ष है क्योंकि अपना स्वरूप है, परोक्ष नहीं। श्रुतियुक्त प्रकारेण विद्वद अपरोक्षताम, विद्वान लोग जो अपनी अनुभव किए हैं अपरोक्षता को, विवेक विचार करने वाले आत्मा को अपरोक्ष रूप से जो जानते हैं, अपरोक्षताम चितेः अर्थात सूचयन, उस चैतन्य में अपरोक्षता रहती है, उसी बात को दिखाने, चितेः अर्थात सूचयन, ऐसे सूचना देते हुए, दिखाते हुए, उक्त लक्षणाम चितिम परामृशति, उक्त लक्षण वाले जो पहले बताए हैं जिसका लक्षण, ऐसे चैतन्य को यहाँ परामर्श करके कह रहे हैं कि मतलब ऐसा, मतलब ये जो चैतन्य लक्षणा चिति है, जो अपरोक्ष स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, वह न उदेति सर्व साक्षिणी, ऐसा चिति, सभी संसार का जो साक्षी है, वो साक्षी चिति ही अहमादि युष्मदर्थवत् प्राग अभावात् अभाव अभावात् न उदेति। देखो सरल यही है कि ये जो सर्वसाक्षिणी चैतन्य चिति है, वो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है, ऐसे इसी अपरोक्ष साक्षी चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कैसे? जैसे कि अहम आदि युष्मद अर्थवत, जैसे अहम आदि युष्मद अर्थ का जो विषय अहंकार आदि से लेकर के स्थूल विषय पर्यंत जितना भी घटपट आदि, गृह मकान इत्यादि, ये सभी जितने भी हैं, इन सभी की उत्पत्ति होती है, परंतु उस साक्षी की उत्पत्ति नहीं होती है। इसके लिए कह दिए नो उदेति। बोले हेतु क्या है, कारण क्या है उत्पत्ति नहीं होने के? तो बता दिए प्राग अभाव अभावात, जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसके उत्पत्ति से पहले उसका क्या होता है? अभाव होता है। उसी अभाव को कहते हैं प्राग अभाव। तो वही जो चैतन्य चिति है,
उसका तो प्रागभाव है ही नहीं, उसका अभाव का अनुभव ही नहीं है। प्रागभाव नहीं होने से उसकी उत्पत्ति भी नहीं होगी। उत्पत्ति वाला जो होता है कार्य, वो कार्य प्रागभाव के विरोधी होता है। प्रागभाव को नष्ट करके बन जाता है कार्य। परंतु जो चैतन्य है इसका तो प्रागभाव ही नहीं है, यानी उत्पत्ति से जो पहले अभाव होता है वो अभाव है ही नहीं इसकी, तो कहाँ से उत्पत्ति होगी? प्रागभाव अभावात्, जिसके प्रागभाव होते हैं उसकी उत्पत्ति होती है। पहले अभाव था, अभी दिख गया तो बोलते हैं कि देखो उत्पन्न हुआ। ऐसा तो होता ही नहीं है, इसलिए न उदेति न उत्पद्यते इति, आगे न अस्तमेति, कभी अस्त लय भी नहीं होता है। प्रध्वंस अभाव अभावात्, कभी इसका प्रध्वंस होते हुए नहीं देखा गया, इसलिए अस्त भी नहीं जाता है। अस्तम अंतम विनाशम न प्राप्नोति, विनाश को प्राप्त है, कभी अदर्शन नहीं होता है इसका। मैं नहीं हूँ ऐसा कभी नहीं होता है अनुभव। कभी ऐसा अनुभव होता है कि मैं नहीं हूँ? ऐसा नहीं होता। जैसे बोले मरने के बाद ऐसे होगा कि नहीं होगा जी, क्योंकि आप इसी शरीर में तो होंगे नहीं कि कहेंगे कि मैं नहीं हूँ, और कहीं भी होंगे तो वहाँ ही तो होंगे ही ना, तो वहाँ भी तो नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूँ। इसलिए कभी ऐसा अनुभव नहीं हो सकता है अपने अभाव का, सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि मैं नहीं हूँ। अतः अंतम विनाशम न प्राप्नोति, इसका विनाश नहीं होता क्योंकि अभाव ही नहीं होता इसका। वृद्धि क्षयो ताभ्याम उपलक्षितो अस्तित्व परिणामो च न प्राप्नोति। और क्या कहा श्लोक में? न वृद्धिम याति न क्षयम, इसकी वृद्धि ये बढ़ता भी नहीं है कि घटता भी नहीं है। जो चैतन्य है वो ना बढ़ता है ना घटता है। ताभ्याम उपलक्षित, ये यहाँ तो दो कह दिए, ऐसे तो कितने विकार हैं? 6। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते, विनश्यते, तो ये 6 विकार है। यहाँ तो वृद्धि क्षय 2 दे दिए। इसी प्रकार कोई भी विकार उसमें नहीं। ताभ्याम उपलक्षितो अस्तित्व परिणामो, अस्तित्व आदि भी नहीं है उसमें, तो न प्राप्नोति। देखो सामान्यत्व जैसे अस्तित्व का व्यवहार होता है, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणाम, क्षयते, कोई भी विकार नहीं है ये कहीं। अस्थि का अर्थ तो होता है सत, तो ब्रह्म में क्या सत नहीं है? अस्तित्व है, लेकिन यहाँ कह रहे कि उसमें अस्तित्व भी नहीं है। तो यहाँ पर उसी अस्तित्व का निराकरण कर रहे हैं कि सबसे पहले जायते, उत्पन्न होने के बाद जो अस्तित्व है, उसके बाद जो अस्थि है उसका निराकरण किया जा रहा है। स्वरूप अस्तित्व सत्ता का निराकरण नहीं। जैसे कोई घट है, पहले नहीं था, अभी उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद जो है कह रहे हैं अस्तित्व, उसी का निराकरण किया जा रहा है। स्वरूप अस्तित्व का निराकरण नहीं।
ये संस्कृत शब्द है। तुम्हारे क्या अस्तित्व है, ऐसे बोलते हैं। अस्तित्व मतलब सत्ता, सत्ता, वही सत्ता। अस्तित्व यानी सत्ता, अस्ति से अस्तित्व। ताभ्याम उपलक्षितो अस्तित्व परिणामो च न प्राप्नोति। इसके द्वारा लक्षित अस्तित्व और परिणाम विपरिणाम जो बदलना आदि ये भी नहीं होगा। तो कितने हो गए कुल मिला करके? 6 हो गए। 6 कैसे हुए? पहले 2 बता दिए, उत्पत्ति और न उदेति न अस्तमेति। कितने हुए? 2। उसके बाद न वृद्धि न क्षयम, 4। आगे उसके द्वारा उपलक्षित और 2 भी आ जाएंगे, अस्तित्व और परिणाम। तो कितने हो गए? 6। तो यहाँ 6 विकार का कथन हो गया। मूल श्लोक में तो 4 आया और 2 को समझ जाना। कुल मिला के 6 विकार का आ गया। स्वामी जी लास्ट में मैं सुना नहीं पाया, क्या बोले जी? यही कह रहे हैं कि आत्मा में अस्तित्व, यही कह रहे हैं कि आत्मा में षड्भाव विकार नहीं है। 6 प्रकार के कोई भी विकार आत्मा में नहीं है। और श्लोक में उसको लेकर के कहा, 4 को बता दिए हैं। उदेति अस्तमेति 2 हो गया, उत्पत्ति और विनाश। फिर न वृद्धि न क्षयम 2 2 4, और 2 को समझ जाना, अस्तित्व और परिणाम विपरिणामते। ये 6 विकार का निराकरण कर दिया। तो 6 विकार आत्मा में नहीं है। क्यों? सर्वथापि एक रूपत्वात्। क्योंकि सर्वथा एक रूप होने से उत्पत्ति अनंतरम भावी व्यवहारिक अस्तित्वमेव विकारांतः पातित्वेन निषिध्यते। और आत्मा में व्यवहारिक अस्तित्व का भी निराकरण कर रहा है, क्योंकि उस 6 के अंतर्गत आता है। उसी 6 के अंतर्गत आने के कारण मुझे क्षमा कीजिए, वृत्तिक्षय ताभ्याम उपलक्षितो, उनका अर्थ मुझे समझा नहीं। ताभ्याम वृद्धि क्षयो शब्दाभ्याम, वृद्धि और क्षय शब्द के द्वारा उपलक्षितो 2 शब्द का उपलक्षण किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, और 2 को भी ग्रहण किया जा रहा है। कौन है और 2? अस्तित्व और परिणामो। अस्तित्व और परिणाम का भी ग्रहण होगा। उपलक्षण का जो बताते हैं आप लोगों को बारंबार के, स्वग्राहकत्व सति स्वेतर ग्राहक। एक के ग्रहण होने से अन्य सभी का भी जहाँ पर ग्रहण हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? उपलक्षण। जैसे कि कभी कभी चलो व्यवहार में भी ऐसे बोल देते हैं हम लोग, 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ, ऐसे बोल देते हैं, 2 मिनट बोल देते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है? कभी कभी मतलब थोड़े समय लगेगा। 2 मिनट बोलने से फिर सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ नहीं कहा जा रहा है। 2 मिनट इसका उपलक्षण है, 2 संख्या, उससे अधिक भी हो सकता है। ऐसे होशियारी नहीं करना फिर ना व्यवहार में। तो यदि यहाँ मतलब विशेष रूप से जहाँ पर उपलक्षण किया जाता है वहाँ पर कहीं पर यदि कुछ एक शब्द का ग्रहण हुआ है तो उससे अतिरिक्त का भी ग्रहण हो जाता है। कहने के लिए 2 मिनट है, बाकी कार्य पूरा होने तक की, अनुकूल होने तक थोड़ा समय लिया जाएगा, इसका ये तात्पर्य है। जैसे इसका उदाहरण बता रहे हैं, काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौवे से दधि की रक्षा करो। तो काक शब्द उपलक्षण है। काक से अतिरिक्त जितने भी दधि को नाशक होंगे, उसका घातक होंगे, सबका ग्रहण किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 शब्द ग्रहण कर दिए, वृद्धि और क्षय। तो उससे और 2 जो बच जा रहे थे, अस्तित्व और परिणाम, उन दोनों का भी ग्रहण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बताने का यही तात्पर्य है
कि आत्मा में 6 प्रकार के कोई भी विकार नहीं। फिर आगे कह रहे हैं कि अस्तित्व का कैसे निराकरण करेंगे। आत्मा में यदि अस्तित्व नहीं होगा तो अद्वैत मकरंद 22वें श्लोक में बताए थे, क्या आया था, पूर्व पक्षी ने संशय किया था कि उसमें सत्ता है कि नहीं है। यदि आत्मा में सत रहेगा तो वो धर्म वाला होगा, तो धर्मी हो जाएगा, जबकि आत्मा निर्धर्मक है। और यदि उसमें सत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असत। इसको बताए थे वहाँ। इसी प्रकार यहाँ पर भी पूर्व पक्षी पूछेगा, उसमें अस्तित्व का यदि निराकरण कर दोगे तो वो सत कैसे होगा। आत्मा में तो सत रहता है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि स्वरूप सत्ता का निराकरण नहीं करेंगे। तो स्वरूप में सत्व है उसका निराकरण नहीं करेंगे। जो व्यवहारिक अस्तित्व है अर्थात 6 विकार के अंतर्गत जो आने वाला अस्तित्व है, ऐसे तो उसका क्रम क्या है, हाँ, लेकिन उसको थोड़ा बदलना है। अस्थि के जगह सबसे पहले क्या बोलना है, जायते। जायते के बाद जो अस्थि है उसका निराकरण किया जाता है। इसलिए कि विकारांतः पातित्वेन निषिध्यते। जो व्यवहारिक अस्तित्व है वो विकारांतः पाती होने से, षड विकार के अंतपाती है, अंदर आने वाला है, इसलिए उसका निराकरण कर रहे हैं। न तो स्वरूपास्तित्वम, स्वरूप जो अस्तित्व है, सत्ता है, उसका निराकरण नहीं कर रहे। न निषेधुम शक्यम, अशक्यत्वात्, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। और जीवात्मा के लिए बोला गया है ना, स्वरूप मतलब जीवात्मा के लिए बोला जा रहा है। जायते के बाद जो अस्थि आता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सद्भाव विकार के लिए कहा जा रहा है। सद्भाव विकार के लिए वहाँ अस्तित्व जायत्व का वहाँ निराकरण किया जाता है। वो किसी भी मतलब आत्मा क्या, कोई भी जो चैतन्य ब्रह्म है, साक्षी है, वो एक ही है, दो यहाँ दो नहीं है, उसमें ये सद्भाव विकार नहीं है। इसका ये तात्पर्य। न तो स्वरूप अस्तित्वम तस्य अविकारत्वेन निषेधुम शक्यम। जो स्वरूप अस्तित्व है वो तो विकार नहीं है किसी के, तो उसका निषेध कर सकते हैं नहीं। न तो निषेधुम अशक्यत्वात्, निषेधुम अशक्यत्वात्। चिते है षडभाव, षड हलंत होना चाहिए। चिते है षडभाव विकार रहितत्व हेतुम दर्शयति स्वयं विभाति। बोले कि जो चैतन्य है आत्मा, उसमें क्यों नहीं है षडभाव विकार। तो बोले क्योंकि वो दृश्य नहीं है, दृक् है, स्वयं चेतन है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जो दृश्य होता है उसमें विकार है, जो दृक् है उसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं है। चिते षडभाव विकार रहितत्व हेतुम दर्शयति। तर्क कारण बता रहे हैं कि जो चित्ती चैतन्य है उसमें षडभाव विकार क्यों नहीं है। विभाति, स्वयं विभाति, स्वयं प्रकाशित होता है। ऐसा चित्ति स्वस्य प्रकाशांतरा निरपेक्षतया स्वयं प्रकाशमाना सति सच्चिदानंदात्मक स्वरूप प्रकाशानंतरमेव स्वव्यतिरिक्तानि अखिलानि आरोपित वस्तूनि भासयेत् प्रकाशयेत्। ऐसा चित्ति, ये जो चैतन्य है, स्वस्य प्रकाशांतर निरपेक्षतया, स्वयं के प्रकाश के लिए अन्य किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखते हुए, स्वयं प्रकाशमाना सति, स्वयं प्रकाशित होते हुए, सच्चिदानंदात्मक स्वरूप प्रकाशांतरमेव, जो सच्चिदानंदात्मक स्वरूप प्रकाशांतरमेव स्वव्यतिरिक्तानि अखिलानि,
सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए अपने से व्यतिरिक्त जितने भी जड़ वस्तु है, पदार्थ हैं, अखिलानी आरोपित वस्तुनि प्रकाशित, जितने भी आरोपित दृश्य मिथ्या जड़ वस्तु हैं सभी को प्रकाशित करता है, प्रकाशित करें। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति श्रुतेः। मुंडकोपनिषद में आया है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न चंद्र तारकम निमा विद्युतो कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति। सविकल आगे गीता में भी आया था, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो इसी प्रकार कह दिए कि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, स्वयं प्रकाश स्वरूप इति श्रुतेः। सविकल्पस्य ज्ञानस्य निर्विकल्पक ज्ञानपूर्वकत्वाच्च अत्र अनुमानद्वयं सूचितम्। यहाँ पर दो अनुमान के द्वारा बता रहे हैं। कभी भी सविकल्पक ज्ञान होता है तो निर्विकल्पक ज्ञान पूर्वक होता है। जैसे घटपट आदि का ज्ञान होता है तो वो सविकल्पक ज्ञान मानते हैं न्याय वैशेषिक में। जैसे घट का ज्ञान होता है तो घट में जो ज्ञान होगा उससे पहले घट का निर्विकल्पक ज्ञान होता है। उसी निर्विकल्पक ज्ञान के पश्चात जो आपको अभी जो वर्तमान में ऐसे व्यवहार में ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं? सविकल्पक ज्ञान है। ये जो हम व्यवहार कर रहे हैं, ये जो व्यवहार का ज्ञान है इसको कहते हैं सविकल्पक ज्ञान है। इसी ज्ञान से पहले सूक्ष्म रूप से निर्विकल्पक ज्ञान होता है। तो निर्विकल्पक ज्ञान का अर्थ यही होता है कि संसर्गता शून्य ज्ञान, संसर्गता रहित, जिसमें संसर्ग नहीं होता है, ऐसे ज्ञान को कहा जाता है निर्विकल्पक ज्ञान। संसर्ग क्या होता है? उनके अनुसार ये होता है कि विषयताक्ष विषयता, विशेष और विशेष्यताक्ष विषयता, संसर्गताक्ष विषयता, ये तीन प्रकार की विषयता होती है। इस तीन प्रकार की विषयता से रहित जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान। तब जब हम ये व्यवहार में हमको ज्ञान होता है तो इसको सविकल्पक ज्ञान। इसी ज्ञान से पूर्व काल में निर्विकल्पक ज्ञान होता है। तो तीन प्रकार के जो विषय उसको बताएंगे। आज के तो इतने कम समय में तो नहीं होगा, इसलिए उसको बताएंगे कल। तो सविकल्पकस्य ज्ञानस्य निर्विकल्पक ज्ञानपूर्वकत्वाच्च अत्र अनुमानद्वयं सूचितम्। दो अनुमान दिखाएंगे। परंतु थोड़ा सा मन में ये संशय है कि ये जो सविकल्पक और निर्विकल्पक आप लोगों को बोल तो रहे हैं, परंतु ये जो बताए ये न्याय वाले के अनुसार है। यहाँ वेदांत का सविकल्पक निर्विकल्पक लेंगे तो उसका थोड़ा विचार अलग होता है। निर्विकल्पक ज्ञान से लेंगे अखंडाकार वृत्ति, उसमें भी वही विशेषण विशेष्य भाव संसर्ग रहित ज्ञान, उसको कहते निर्विकल्पक।
तो पहले सविकल्पकस्य भाष्य ज्ञानस्य निर्विकल्पक ज्ञानपूर्वकत्वात् इति च अत्र अनुमानद्वयम्। इसको थोड़ा सा चिंतन भी करेंगे, फिर इसको कौन से मत है उसी के अनुसार आप लोगों को बताएंगे। अभी उसको नहीं तो बता के भी लाभ नहीं। तो बस तो अभी ये कहे कि दो अनुमान का प्रतिपादन हो रहा है। तो अनुमान के द्वारा चैतन्य को स्वयं प्रकाश सिद्ध करेंगे, सद्भाव विकार रहित आदि हैं, ये सिद्ध करेंगे। तो अनुमान का स्वरूप यही है कि अस्मत् प्रत्यय विषया, अस्मत् प्रत्यय को विषय करने वाली, अस्मत् प्रत्यय विषयो यस, अस्मत् प्रत्यय विषयः, अस्मत् प्रत्ययस्य विषय इति अस्मत् प्रत्यय विषय। अस्मत् प्रत्यय का जो विषय कौन है? आत्मा। अस्मत् प्रत्यय का विषय आत्मा। अस्मत् प्रत्यय विषया ऐसा चिति ही, आगे कह दिए अस्मत् प्रत्यय विषय का जो, अस्मत् प्रत्यय का जो विषय है चिति, सद्भाव विकार रहिता। चिति एक होने से विसर्ग नहीं रहता, बस इतना। चिति कहने से हम साक्षी को समझेंगे कि आत्मा को? चिति यानी एक ही चैतन्य आत्मा, साक्षी एक ही है। आगे पंक्ति आ रही है कि वो सभी एक ही हैं। तो जो चिति वो सद्भाव विकार रहिता, सद्भाव विकार से रहित है। क्यों? उसमें हेतु बता रहे हैं। प्रकाशांतर नैरपेक्षेण स्वयं प्रकाशमानत्वात्, क्योंकि अन्य प्रकाश को अपेक्षा नहीं रखते हुए स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसलिए ये हेतु हो गया। यत् सद्भाव विकार रहितं न भवति तत् प्रकाशांतर निरपेक्षेण स्वयं प्रकाशमानमपि न भवति। ये व्यतिरेक दृष्टांत यहाँ मिलेगा, व्यतिरेकी अनुमान है ये। यहाँ पर जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ऐसा हेतु व्याप्ति नहीं दे सकते, यहाँ व्यतिरेक देना पड़ेगा। पहले साध्य के अभाव से हेतु का अभाव सिद्ध करना है। बाकी जगह अनुमान करते समय जैसे कि बताए थे कि जहाँ हेतु है वहाँ पर किसको देखते हैं? साध्य को। यहाँ पर उल्टा देखना, व्यतिरेक अनुमान में जहाँ पर साध्य का अभाव होगा वहाँ पर हेतु का अभाव देखना। तो साध्य क्या है यहाँ पे? अच्छा, समय हो गया। तो जो साध्य है यहाँ पर सद्भाव विकार रहिता, सद्भाव विकार से, सद्भाव विकार का अभाव वाला। जो सद्भाव विकार अभाव वाला ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं, घटपट आदि। तो अभाव वाला मिलेगा। सद्भाव विकार अभाव वाला जो होगा वही आत्मा होगा। इसको बताएंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते